जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से हम सिर्फ 4 घंटों में पहुंच गए हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर पेरिस में। क्या पेरिस वाकई ही महंगा है? क्या ये दुनिया का सबसे महंगा और खूबसूरत तरीन शहर है? यही एक्सप्लोर करने के लिए हम आपके साथ आज ये वीडियो लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन। आपको हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में लेके आए हैं। होप सो कि आप एंजॉय करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहले से हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक ज़रूर किया करें। इससे हमें एनर्जी मिलती है कि हमने नेक्स्ट डे आपके लिए कुछ और अच्छा बनाना है। तो लेट्स सी जी आज के व्लॉग में क्या होने वाला है। अगर आप भी कोई प्लान कर रहे हैं कि आपने कहीं घूमने जाना है और बहुत इकोनॉमिक जाना है तो आज सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ हर चीज़ डिटेल में शेयर करूँगी जिसमें खाना, होटल, घूमना, फिरना, एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, सब चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए जनाब बाकायदा स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। हम फ्रैंकफर्ट से पेरिस की तरफ रवाना हो चुके थे। पेरिस जाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। जो सबसे अच्छा और इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं वो यही समझी जाती हैं कि आईसी ट्रेन का इंतखाब किया जाए जो आपको 4 से 5 घंटों के अंदर यहाँ से जर्मनी से फ्रैंकफर्ट से आपको पेरिस सिटी में पहुँचा देती है। बीच में स्टे भी होते हैं, आप सुकून से आराम से उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या रास्ता चूज़ किया था, तो हम लोग बाय रोड ट्रैवल हमने किया था अपनी गाड़ी में। इसमें आपके लिए बहुत आसानी होती है, जिसमें आपके साथ स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप रुक सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कहीं कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं और बड़ा कंफर्टेबल आपके लिए ये रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें हमें ट्रैवल ड्यूरेशन कितना रिक्वायर्ड था। और अगर आप अपनी गाड़ी में और किसी बस में जाएँगे तो डेफ़िनेटली आपको आईसी ट्रेन की निस्बत थोड़ा-सा ट्रैवल जो है वो लंबा हो सकता है। हमें यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें तकरीबन यहाँ से 5 से साढ़े 5 घंटे लग गए थे अपने घर से लेकर पेरिस के होटल में पहुँचते हुए, तो इतना टाइम आपको लग जाता है। हम चूँकि थोड़ा हम निकले भी थोड़ा लेट थे क्योंकि प्लानिंग कर रहे थे तो बस ऐसे ही थोड़ा-सा चलते-चलते आपको पता है बच्चों वाला घर हो जिसमें कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। ये रख लो, वो निकाल लो, खाना-पीना चीज़ें इसी तरह से चलती हैं, तो इसके लिए था कि हमें कम से कम इसमें 5 से ऊपर ही हमें टाइम लग गया। और जनाब जब हम जैसे ही हमने पेरिस को देखा, पेरिस में हम पहुँचे, मेरा ये पहला ट्रैवल था पेरिस का, मैंने इससे पहले पेरिस जो है वो नहीं देखा हुआ था। और जब हम पेरिस पहुँचे तो मेरे ज़हन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि क्या वाक़ई ही पेरिस इतना ही खूबसूरत है, जितना हमने किताबों में पढ़ा था? क्या पेरिस वैसे इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसकी हमें इतनी ज़्यादा वाइब्स मिलती है, हमें इस पे इतनी ज़्यादा हम देखते हैं कि फ़िल्म्स की शूटिंग्स होती हैं, इस पर अफ़साने लिखे गए, इस पे किताबें लिखी गई, तो आज वो चीज़ें हम सारी इसके अंदर डिस्कस करेंगे और होप्स हो के आपको दिखा भी पाएँगे कि पेरिस क्यों, कहाँ, कैसे-कैसे, किन-किन चीज़ों के लिए फ़ेमस। जो सबसे पहली बात आती है कि पेरिस को सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है और सिटी ऑफ फ्रेगनेंसेस भी कहा जाता है और सिटी ऑफ फैशन भी कहा जाता है। क्योंकि दुनिया भर में जितने ज़्यादा फ़ैशन के आइकन्स हैं वो यहीं से ब्रांड्स भी यहीं से हैं, ज़्यादा इटली और फ्रांस से हैं और मेजॉरिटीज़ जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ फ्रांस से और पेरिस से ही हैं। और यहाँ की चीज़ें बेहद फ़ेमस हैं, स्पेशली यहाँ के जो हम डिस्कवर करेंगे तो हम आपको साथ-साथ दिखाएँगे। अभी तो हम होटल में थे और होटल में हमने बस थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पर हमने स्टे किया और रेस्ट किया। उसके बाद हमने प्लान किया कि अब हम थोड़ा-सा जो है वो बाहर जाएँगे, कोई कॉफ़ी पी थी। हमारे होटल में नीचे कैफ़ेटेरिया था, वहाँ जाकर आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं। इसके बाद हमने सोचा कि ये जो अब आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये पेरिस का सबसे फ़ेमस रोड है जिसको शांज़-एलिज़े रोड कहा जाता है। सामने आपको एलवी का बहुत बड़ा आउटलेट नज़र आ रहा है, जो इनका पहला आउटलेट था, जो इनकी फ्रैंचाइज़ थी। ये जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, ये सारी आपको यही नज़र आ रही है। और वो जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे सब ब्रांड्स यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं वो शान से लीज़े रोड पर हैं। परफ्यूम्स क्या, मैक
क्या, एलवी क्या, गुची क्या। गुची चूँकि यहाँ की ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो आउटलेट्स हैं, वो सारे के सारे ही आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सब आउटलेट्स जो हैं, वो एक साथ बने हुए हैं और बहुत बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ आपने ख़्यालों में, किताबों में, ड्रामों में देखी हो, वो चीज़ आप रियलिटी में जाके डिस्कवर करें तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगता है और एक बड़ा अच्छा आपके ऊपर आप अच्छा फ़ील कर इसके बाद जो है सबसे फ़ेमस चीज़ जैसे कि यहाँ का आईफ़िल टावर है, आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा आईफ़िल टावर को कवर करते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी, अगर मैं आपको उसका नीचे ग्राउंड चीज़ें दिखाती थी, तो मैं उसको उसकी हाइट नहीं दिखा पाती थी और अगर हाइट दिखाती तो फिर मैं उसको ग्राउंड नहीं दिखा पाती थी। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं किसी न किसी ज़ाविये से आपके साथ जो है ये चीज़ ज़रूर शो करूँ। और इसको बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आपने एक चीज़ किताबों में देखी हो ना, आपने उसकी फैंटेसी भी देखी हो, आपने उस पे मूवीज़ देखी हो और सबसे बड़ी बात ये है कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को भी हम देखते हैं कि जो भी है ना वो यहाँ विज़िट करते हैं, फिर इसके अराउंड अपनी पिक्चर्स बनवाते हैं। शायद यहाँ की फ़ेमस चीज़ है, ये देखिएगा यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे और डिफरेंट स्टॉल्स में ना वो सारे आईफ़िल टावर की चेन्स और व्हाटएवर उससे रिलेटेड सब चीज़ें थी ताकि यही ज़ाहिर है इनका एक सोर्स होता है कि जब यहाँ से आते हैं तो आपकी मेमोरीज़ होती हैं कि हम यहाँ पर गए थे और ये रात का भी कुछ मंज़र हमने शूट किया था इसमें कि रात को तो आईफ़िल टावर जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस कदर खूबसूरत, इस कदर रोशनी कि आपको अपनी तरफ वाक़ई इसके अंदर ना कोई मैजिकल चीज़ें हैं और फिर उसका जो सिनेरियो है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, वो ऐसे उसके ऊपर पानी और बोट्स चल रही होती हैं और ये सारी चीज़ें यकीन करें कि आपको ना एक फ़ैंटेसी की लाइफ़ में वाक़ई ही ले जाती हैं और ये सच बात है कि जब आप इसको देखते हैं तो डेफ़िनेटली आपके ऊपर ना वही चीज़ें होती हैं कि आप वो चीज़ें जो आपने मूवीज़ में, किताबों में पढ़ी होती है ना कि वो बस उसको आईफ़िल टावर जो है उसको एक्सप्लोर करें, वो देखें। पता नहीं शायद हमारा माइंडसेट होता है कि ये इतनी कोई खूबसूरत जगह है और शांज़-एलिज़े रोड बहुत वो था मैं बहुत सुनती थी कि जी शांज़-एलिज़े रोड से अक्सर हमारे सेलिब्रिटीज़ बताते थे हमने ये शॉपिंग की, ये किया। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर आईफ़िल टावर के चूँकि यहाँ की पेंटिंग्स बहुत मशहूर हैं, यहाँ के म्यूज़ियम बहुत मशहूर हैं जो आपको पता है कि दुनिया भर की जो खूबसूरत औरत मोनालिसा जो है उसकी पेंटिंग भी सॉरी आईफ़िल कह रही हूँ इसमें फ्रांस का म्यूज़ियम है। इसकी यहाँ की फ़ेमस चीज़ें जो हैं उनमें शांज़-एलिज़े रोड से लेके आईफ़िल टावर से लेके इनका म्यूज़ियम बहुत फ़ेमस है। और उस म्यूज़ियम में मोनालिसा की पिक्चर है और अच्छा मुझे नहीं पता था उसका बाकायदा उसकी टिकट्स लेनी होती हैं और वो वहाँ बहुत चलना पड़ता है म्यूज़ियम के इंडोर। तो म्यूज़ियम में तो मैं ऐसा जो है वो मैंने नहीं उसको विज़िट किया लेकिन मैंने बाहर से उसको डिस्कवर किया था लेकिन मैंने उसको इनसाइड जो है वो नहीं देखा। अभी यहाँ पर हम घूम-घूम के अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पर है पेरिस में कि जब आप लोग यहाँ आएँगे ना तो आप अब हम लोग आए तो अपनी गाड़ी में थे, अब हमारे पास लाइसेंस भी था, हम इस इधर ड्राइव भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल है ड्राइविंग करना क्योंकि यहाँ पर आपको पार्किंग ही नहीं मिलती है। यहाँ आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको रोड्स पर स्पेस ही नहीं मिलती है गाड़ी चलाने के लिए, इतना कोई बिज़ीएस्ट सिटी था। इसके बाद फिर हमने यही सोचा कि हम इसको ट्रेन्स पे डिस्कवर करते हैं जैसे वो मेट्रो हो गई या स्ट्रासेबान हो गई जिसे जर्मनी में जैसे स्ट्रासेबान होती है इस तरह से आप इस पे ट्रैवल करें तो आपके लिए ज़्यादा इजी है कि आप जहाँ भी चाहें क्योंकि ये उन्होंने ऐसा इसको कोई डिज़ाइन किया हुआ है अपनी ट्रेन्स को कि वो हर जगह हर स्टॉप पर जाती हैं जो जो फेमस स्टॉप है आपको वहाँ आप अपनी गाड़ी होटल की पार्किंग में छोड़ें उसके बाद जो है वो आप लोग जो है ट्रेन पे जाएँ और ये जो शांज़-एलिज़े रोड है, यहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बहुत होती है, वो है जी यहाँ पर जैसे हमारे पाकिस्तान में ऑटो रिक्शा होते हैं, ये इस टाइप के ना यहाँ पर रिक्शाज़ भी थे, जिसको वो रिक्शा ड्राइवर जो है जैसे साइकिल की तरह उसको चला रहे थे और पीछे जो है वो 1-2 लोग बैठते हैं, वो आपसे डिमांड तो 20 यूरो की करता है, लेकिन ये है कि अगर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, अगर आप थोड़ी-सी बार्गेनिंग करेंगे तो मेबी वो 10-15 के राउंड अबाउट जो है वो आपको इस पूरे शांज़-एलिज़े रोड क्योंकि शांज़-एलिज़े रोड इतना लंबा है कि अगर आप उसकी पिक्चर्स बनाना चाहते हैं, वीडियोज़ बनाना अच्छा ये भी बहुत रियल था, ये हम गाड़ी में रोड से जा रहे थे, शाम को हमने सोचा कि हाँ, अब इस वक़्त शायद थोड़ा-सा वो रोड पे वो कम हो गया होगा तो फिर हम अपनी गाड़ी में निकले थे उस वक़्त। यहाँ से क्योंकि ट्रेन्स और इस तरह से ना फिर वो व्यू नहीं ले सकते, ट्रेन्स के अपने ट्रैक्स होते हैं, तो इतना कोई खूबसूरत वाक़ई ही ये रोशनियों का शहर था। वाक़ई ही बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़ा आ रहा था।
और बहुत एन्जॉय किया था और सोच रहे थे कि हमें यहाँ पहले आना चाहिए था। लेकिन जब जहाँ जिस चीज़ का वक़्त मुकर्रर होता है, उस पे हमने उसी टाइम पे जाना होता है। यहाँ पे लाइट्स और रोशनियाँ और वाक़ई ही रोशनियों का शहर पेरिस कहा जाता है और इवन हम अपने मुल्कों में मिसाल भी देते हैं कि वो तो पेरिस की तरह है और ये वाक़ई ही पेरिस की तरह था। आप आईफ़ेल टावर को देखिएगा, इसमें फुल लाइट्स हैं इस वक़्त और सम टाइम लाइट्स जो बहुत हाइट पर हैं, वो थोड़ी ब्लिंक भी करती हैं, कलरफुल भी होती हैं। और इसके सराउंडिंग में जितना वो पानी और व्यू है, वो तो बहुत ही कोई मज़े की चीज़। अच्छा, इसके व्यूज़ तो हम डिस्कवर करते ही रहेंगे, लेकिन मैं साथ में इसमें होटल्स की बात करते हैं कि अगर आपको होटल चाहिए और एक आपको ऐसा सिंगल रूम चाहिए जिसमें 2 बेड्स होंगे, तो वो आपको यहाँ इकोनॉमिक से लेके आपको पता है कि लग्ज़री तक मिल जाएगा। लेकिन हम अगर इकोनॉमिक की बात करें तो वो आपका 150 यूरो से 200 यूरो से 250 यूरो के बीच में आपको एक कमरा मिल जाएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं और आपको फैमिली रूम भी चाहिए, तो फिर आपको ऐसा रूम भी मिल सकता है जिसमें बंक बेड्स भी होते हैं और साथ में एक डबल बेड होता है। ये वाला रूम आपको जो है वो 200 यूरोज़ में पर नाइट पे मिल सकता है जिसमें 4 लोग आप 2 अगर आपके बच्चे हैं और अगर आपका साथ एक भी बच्चा है फिर भी आपको वो बंक बेड देंगे और अगर आपने फैमिली रूम लेना है तो उसमें आपके 4 बेड्स होंगे तो वो यहाँ पर 4 सिंगल बेड्स का भी रूम होगा लेकिन फिर वो आपको 250 यूरो से 300 यूरो तक होगा। यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी होते हैं जो आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग वाले पेज पे जाके वहाँ से बुक कर सकते हैं और वहाँ से आप ले सकते हैं। हमने पहले एक होटल बुक किया था जो बी-एन-बी था लेकिन जब हमने उसको देखा तो फिर हमें वो कैंसल करना पड़ा कि वो बहुत कंजेस्टेड था, इतना छोटा रूम था। हमें वो जब हमने ऑनलाइन देखा था तो वो कुछ और था लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो इतना कंजेस्टेड था और बिल्कुल तंग-सा था और बहुत दिल घुट रहा था वहाँ पर ना तो फिर हमने उसको कैंसल किया। उसके बाद फिर हमने एक और होटल बुक किया था। वो होटल हमारा पहले एक्सपीरियंस उसके साथ हो चुका था, हमें वो फिर अच्छा लगा। वो थोड़ा-सा ये था कि वो 300 यूरोज़ एंड समथिंग का था। तो वो थोड़ा-सा उसमें ये है कि आप जब होटल बुक करें तो आप कोशिश करें कि अपना ब्रेकफ़ास्ट उसी में अपना बुफ़ेट के साथ रखवाएँ। वो आपको पर पर्सन जो है वो 20 यूरो उसकी डिमांड करते हैं ब्रेकफ़ास्ट की पर डे के लिहाज़ से। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो फिर आपको जो 5 साल से छोटे बच्चे थे वो बिल्कुल फ्री थे और उसके बाद जो था वो 10 यूरोज़ तक था। सो इस तरह करके थोड़ा-सा चीज़ें ऐसे बैलेंस थी लेकिन अगर आपने दिन में खाना खाना है तो वो आप अगर आप 2 लोग हैं या आप 3-4 लोग हैं तो आप राउंड अबाउट यहाँ पे खाना थोड़ा महँगा था। हमने बहुत सर्च किया था कि हमें कोई अच्छा और हिलाल फूड मिल जाए क्योंकि हम पिज़्ज़ा, बर्गर्स नहीं खाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि प्रॉपर पाकिस्तानी खाना हो। फिर हमें एक बड़ी मुश्किल से एक इंडियन खाना मिला था होटल मिला था। उनका खाना ठीक था, उन्होंने हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही खाना बनाया हुआ था, लेकिन अगर हम कहें कि बहुत अच्छा था तो नहीं, लेकिन उसको हम मीडियम-मीडियम कहेंगे और उसका जो जितना बजट बना था 3 से 4 लोगों का बजट जो बना था, वो तकरीबन था जनाब 150 तक, तो वो 150 यूरोज़ जो थे वो तकरीबन उसका वो बना था। तो आई थिंक ये आप इसको कह सकते हैं अगर आप यहाँ से मतलब जाते हैं फ्रैंकफर्ट से वहाँ तक 2-3 लोग जाते हैं, आपकी गाड़ी में भी अगर आप जाते हैं तो ज़ाहिर है उसके भी कुछ फ्यूल्स होंगे, लेकिन ये कोई बहुत एक्सपेंसिव उस तरह से नहीं था, कन्वीनिएंट ही था। यहाँ पर आपको फ्रेंच कैफ़ेटेरियाज़ भी मिलेंगे जहाँ पर बहुत अच्छी बेकरी फूड बहुत अच्छी मिलेंगी और जब आप कॉफ़ी बार वग़ैरह में कॉफ़ी पिएँगे तो वो आपको बहुत अच्छा-सा एटमॉस्फेयर मिलेगा जो आपको मज़ा आएगा। आप यहाँ से परफ्यूम्स बाय कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ के ओरिजिनल ब्रांड्स के ओरिजिनल परफ्यूम्स मिल जाएँगे क्योंकि कहीं से भी और हम लें तो हम फिर भी डाउटफुल होते हैं कि ये पता नहीं ओरिजिनल होगा कि नहीं। लेकिन हाँ, पेरिस एक महँगा शहर है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इकोनॉमिक भी नहीं कह सकते, ये काफ़ी महँगा शहर है। और यहाँ पर अगर आपको शॉपिंग करनी है, कुछ इस तरह से करना है, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको अपनी मेमोरी बनानी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर ओरिजिनल चीज़ें तो आपको पता है कि मैंने एलवी का स्टोर विज़िट किया था लेकिन वहाँ पर मुझे वीडियो और पिक्चर्स बनाना अलाउ नहीं था। फिर मैंने कहा कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करते कि जो अलाउ नहीं है मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आप मैक के स्टोर पे जाएँ, कहीं और जाएँ, यहाँ पर आपको पता है यहाँ के फ़ेमस जो परफ्यूम्स हैं वो बहुत फ़ेमस
अगर आप नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और यहाँ पर आप देखिएगा कि ये एक अपनी पेरिस ज़ुबान में जो है वो सॉन्ग गा रहे थे। ये आईफ़िल टावर की सराउंडिंग्स थी, लेकिन बहुत मज़े का जो है वो ये ट्रैवल रहा है और ये होटल था। यहाँ पर होटल जहाँ भी जाते हैं मुझे लगता है कि सब के सब होटल्स जो है ना वो एक एक जैसे ही हैं ना। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी वाला सीन होता है जैसे हम देखते हैं ना कि मोस्टली बिल्कुल ओपन ओपन वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉक्स, बहुत ज़्यादा लिफ्ट और बहुत ज़्यादा डोर हैं कि यहाँ पे बंदा एकदम से मैं कहती हूँ कि बंदा घबरा भी जाता है कि समझ ही नहीं आती है कि आपने आउटडोर जो है वो कौन-सा रास्ता जाता है, हर तरफ लिफ्ट्स नज़र आ रही होती हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका जो नॉर्मल डोर हैं वो किस तरफ हैं। हमने ख़ैर काफ़ी दिन में सुबह यहाँ पर मतलब जब निकलता है और आपको इतनी रूटीन भी नहीं होती है, आपने ज़्यादा ट्रेन्स पर घूमना होता है। बीच में अगर आपको भूख लगे यहाँ पर आप फ़ील करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा रोड्स पर भी ऐसी चीज़ें और स्टॉल्स नज़र आते हैं जो आप जैसे वो सैलड्स हैं जो आपको कम से कम 10 से 10 यूरो तक आपको मिल जाते हैं ना। क्योंकि ये एक महँगा शहर है और यहाँ ये ब्रांडेड सिटी है तो यहाँ पर फिर हर चीज़ महँगी ही है, ये इकोनॉमिक सिटी नहीं है। लेकिन हमने अगर ओवरऑल इसका देखा जाए तो हमने इसको रियली बहुत एन्जॉय किया था। वो चीज़ें जैसे हमने मुस्तनसर हुसैन तारड़ का एक अफ़साना पढ़ा था, जिसमें कहा गया था पेरिस प्यार का पहला शहर पेरिस। इस पर उन्होंने एक अफ़साना भी लिखा था जो बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने बहुत साल पहले वो उनका अफ़साना पढ़ा था और आज मैंने जब उसको देखा और एक्सप्लोर किया तो यकीन करें कि मेरे ज़हन में वही सारी स्टोरी फिर से चलना शुरू हो गई कि कैसे-कैसे वो स्टोरी थी। और जब हम देखते हैं कि गुची और हम देखते हैं कि एलवी और मैक और ब्ला-ब्ला कितनी ज़्यादा जो वो ब्रांड्स हैं, तो जब आप रियली वहाँ देखते हैं और स्पेशली परफ्यूम्स की तो इतनी कोई मतलब शनेल और पता नहीं इतनी ज़्यादा ब्रांड्स थी, इतनी ज़्यादा ब्रांड्स थी कि आप ये सब चीज़ें आपको शांज़-एलिज़े रोड जो है वहाँ पर मिलेंगी। और जो हमें सबसे ज़्यादा अमेज़िंग चीज़ मुझे लगी थी वो था अलेक्जेंड्रा फियर जो था वो एक ब्रिज है यहाँ पर शांज़-एलिज़े रोड के बिल्कुल सामने वहाँ पे वो क्रॉस करें तो ख़त्म होता है जहाँ शांज़-एलिज़े वहाँ पर एक पुल बना हुआ है, वो पुल बहुत फ़ेमस है। दुनिया में जब हैप्पी न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर का स्टार्ट होता है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फायरवर्क होता है, फायर प्लेस होता है वो वहीं पर होता है। उससे वो न्यू ईयर का आगाज़ करते हैं और वो वाला जो ब्रिज है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन ब्रिजेस में से है जिसके ऊपर कहते हैं कि गोल्ड वर्क में मुजस्मे बने हुए हैं और गोल्ड के पानी से वहाँ पर सारा जो है उसकी डेकोरेशन की गई है। उस टावर के ऊपर बहुत सारे जो रोमांटिक मूवीज़ होती हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ के सॉन्ग्स जो थे वो वहाँ पर डिस्प्ले उन्होंने उसी के गिर्द जो है ब्रिज के ऊपर उन्होंने सॉन्ग्स जो है वो एक्सप्लोर किए हुए थे और उनकी शूटिंग्स की हुई थी। और इसी तरह से ये ब्रिज जो है इसके ऊपर अगर आप चढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ से आप आईफिल टावर की पूरा व्यू ले सकते हैं। उसमें झील, पानी, सारा बोट्स वो हर चीज़ आपको यहाँ बहुत अच्छे से दिखाई देती है और ये अलेक्जेंड्रा ब्रिज जो है ये दुनिया के खूबसूरत तरीन और महँगे तरीन पुल में से एक है। और फिर एक और चीज़ यहाँ की बहुत फ़ेमस है जहाँ पर लोग पिक्चर्स बनवाते हैं, हमने भी बनवाई थी जैसे गोल्ड स्टैचू रॉयल जो उनका स्टैचू है जो गोल्ड का बना हुआ है, वहाँ भी बहुत सारी पिक्चर्स बनती हैं और सॉन्ग्स भी बहुत सारे पिक्चराइज़ होते हैं। आपको स्क्रीन पर उसकी पिक्चर शो हो भी रही हो। आपको हमारा व्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी किसी को पेरिस देखने का शौक़ है तो वो भी आप हमारी वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और हमने इस सारे अपने विज़िट को बहुत एन्जॉय किया था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव उस तरह से नहीं था, लेकिन हम इसको इकोनॉमिक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये बहुत एक मज़े की चीज़ थी कि यहाँ पर अगर आपने कहीं भी आना है, तो आप सबसे पहले उसको अपने ज़ाहिर है आप उसका प्लान कीजिए, उसको डिज़ाइन कीजिए, उसके बाद इस पे थोड़ी-सी रिसर्च कीजिए और फिर अपना प्लान बनाइए और जब आपने आना है, तो आपको अपने पास खाने-पीने की चीज़ें और पानी वगैरह होना चाहिए आपके पास। पेरिस में कंपैरेटिवली दूसरे शहरों के पानी वगैरह जो उसकी बॉटल्स थी वो भी काफ़ी महँगी थी क्योंकि आपको पता है कि ये तो स्पेशली टूरिस्ट एरिया है सारा का सारा और काफ़ी एक्सपेंसिव भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे चीज़ें मुझे थका देने वाली चीज़ लगी थी वो ये था कि जब मैंने आईफिल टावर और शांज़-एलिज़े रोड जो है जब हमने वहाँ विज़िट किया तो वो वाक़ई ही थका देने वाला था क्योंकि आपकी रूटीन नहीं होती है इतना ज़्यादा वॉक करने की और इतना ज़्यादा चलने की। सो वहाँ जाके जब आप जाते हैं तो आपके पास कोई और ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं होती इवन कि टैक्सीज़ भी वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। उन आपने थोड़ा-सा अगर आपने
5 मिनट की ड्राइव पर भी जाना है तो वो आपसे 40 से 50 यूरो जो है वो डिमांड कर सकते हैं। तो फिर इस तरह आप आउट ऑफ बजट भी हो सकते हैं। और आपने अपने पास जो है चलते-फिरते खाने के लिए अगर आपने वॉक पे निकलना है, अपने बैग में अपने छोटे-मोटे स्नैक्स, पानी और ये बेसिक्स चीज़ें अपने अपने पास ज़रूर रखनी है। क्योंकि कुछ नहीं पता कि आपको कहीं भी आपको चलते-चलते देर हो सकती है, ट्रेन्स के भी अपने टाइम है लेकिन ये काफ़ी एक थका देने वाला है सफ़र। जब आप वहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो आप वाक़ई थक भी जाते हैं। लेकिन ये एक खूबसूरत शहर था, खूबसूरत मेमोरीज़ थी, मैंने भी यहाँ से हल्की-फुल्की शॉपिंग की थी। जितना मेरा बजट था मुझे एलवी से कुछ खरीदने का बहुत शौक था सो मैंने वो एलवी की वहाँ पे मैंने कहा ये मेरे लिए एक मेमोरी होगी कि मैंने एलवी के आउटलेट से जाकर कुछ वहाँ से खरीदा था और जितना आपका बजट हो उतना इन्वेस्ट कीजिए और घूमें-फिरें, दुनिया एक्सप्लोर करें, दुनिया बहुत खूबसूरत है और अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो ये तो सबसे खूबसूरत शहर, दुनिया का शहर आईफ़िल टावर जो है और वो जो पेरिस है और खुशबुओं का जो शहर है इसकी तो बात ही क्या कुछ और है। होप सो कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आप मुझे मेरे साथ रहा करें और मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करें और इंशाअल्लाह कल फिर आएँगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह